during electrolysis, the voltage required is almost the same as the standard electrode potential। ठीक है, मतलब मेटल के केस में जब उसे डिस्चार्ज होना है तो उसकी जो वैल्यू होगी, अभी हमें जितना करंट सप्लाई करना पड़ेगा उस वो वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ऑलमोस्ट इक्वल होती है। बहुत माइनर से डिफरेंस होता है, नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है। ठीक है, बट या हावेवर फॉर लिबरेशन ऑफ गैसेज, लेकिन गैसेज के केस में ऐसा नहीं होता है। सम एक्स्ट्रा वोल्टेज is required then the theoretical value of the standard इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो गैसेस के केस में क्या चाहिए होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है जिसे कहते हैं ओवर वोल्टेज। ठीक है, द एक्स्ट्रा वोल्टेज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज। द एक्स्ट्रा वोल्टेज required is called as over voltage or over potential। एनसीईआरटी में क्या लिखा होगा, ओवर पोटेंशियल, या बुक्स में क्या वर्ड लिखा होता है, ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल लिखा होता है, या कहीं कहीं लिखा होता है इसे बबल वोल्टेज। ठीक है, ये ऐसा इसलिए हो सकता है मे बी रीज़न कि इसमें मेटल तो क्या होते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, इलेक्ट्रोड की सरफेस पर ही डिपॉजिट हो जाते हैं, उन्हें कहीं बाहर नहीं जाना होता है, कहीं मूव नहीं करना होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की कम होती है। लेकिन गैस के पार्टिकल्स सरफेस पर डिपॉजिट नहीं होते हैं, दे गोज़ इनटू एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में यानी गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी नॉर्मल सॉलिड पार्टिकल से ज़्यादा होती है। तो हो सकता है कि वो जब गैस में कन्वर्जन हो रहा है उसका, या गैस फॉर्म हो रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, कुछ वोल्टेज गेन कर लेते होंगे एनर्जी को, क्योंकि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जो हम सप्लाई करेंगे उसी को वो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसलिए उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर आयन, पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड एंड द पर्टिकुलर वे इन विच इलेक्ट्रोलिसिस इज बीइंग कैरिड आउट। ठीक है, ओवर वोल्टेज किस पर डिपेंड करता है, पर्टिकुलर आयन। ठीक है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन, किस किस पर डिपेंड कर सकता है, पर्टिकुलर आयन, ठीक है, पर्टिकुलर आयन पर डिपेंड कर सकता है, पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड। ठीक है, या क्या किस पर यूज़ कर सकता है, पर्टिकुलर वे, in which electrolysis is being carried out।
इलेक्ट्रोलिसिस इज बीइंग कैरिड आउट। ठीक है, वो कैसे किया जा रहा है इस बात पर डिपेंड कर सकता है। ठीक है, तो ये मेनली हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, अभी तो मैंने कहा ना हम गैल्वेनिक सेल के लिए बाद में पढ़ेंगे, हम पहले इलेक्ट्रोलिसिस के लिए पढ़ रहे हैं। तो जितनी भी चीज़ें लिख रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस के लिए ही लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस ओवर वोल्टेज हो जाता है। देयरफॉर डिस्चार्ज पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो भी वैल्यू है उसकी प्लस ओवर वोल्टेज। ठीक है, उसकी ओवर वोल्टेज के इक्वल हो जाता है। ठीक, जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं हम इसमें, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। एग्जांपल, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। ठीक है, या इसे कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कैथोड और एनोड पर हमारे पास में क्या क्या अवेलेबल है, NaCl और वाटर, ये दो चीज़ें अवेलेबल हैं, NaCl एंड वाटर। ठीक, तो वी हैव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव एंड वी हैव H2O। ठीक, ये है हमारे पास Na पॉजिटिव की वैल्यू अभी हमने लिखी है, उसकी वैल्यू को अभी भी लिखा है, कितनी वैल्यू है Na पॉजिटिव की। ठीक, चलिए यहाँ लिख लेते हैं E0 Na पॉजिटिव टू Na इक्वल टू नेगेटिव 2.71 वोल्ट। ठीक है, अब इसका कंपटीटर कौन है, H2O। E0 H2O से क्या बनेगा, H2 बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन गैस क्यों, क्योंकि H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वाटर का H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और साथ में क्या बनेगा, OH नेगेटिव। अगर आप इसे बैलेंस करना चाहें तो यहाँ 2 लिख लो और यहाँ पर 2 लिख लो, अगर आपको बैलेंस करना है तो, नहीं तो ऐसे भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है H पॉजिटिव इसका, और इसकी वैल्यू होती है नेगेटिव 0.828 यानी 0.83 वोल्ट। 0.83 वोल्ट इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से किसकी वैल्यू ज़्यादा है, दोनों में से दोनों ही नेगेटिव है लेकिन ये वैल्यू ज़्यादा है। इट मीन्स वाटर अंडरगोज इन रिडक्शन एज कंपेयर टू द सोडियम Na पॉजिटिव, इसके कंपेरिजन में ये पार्टिसिपेट करेगा, यानी H2O गेन इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस H2 प्लस 2OH नेगेटिव, और ये रिएक्शन कहाँ पर होगा, ये अब ऑब्वियसली ये कैथोड है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स कैथोड। तो यहाँ सोडियम का रिडक्शन नहीं हुआ, सोडियम के प्लेस पर किसका रिडक्शन हुआ, H2 होगा। वही मैंने आपको बताया था कि जब 2 या 2 से ज़्यादा आयंस होंगे तो डिपेंड करता है कि कौन रिड्यूस होगा और कौन ऑक्सीडाइज होगा। दूसरा, अब कौन कौन कंपिटिटर है, Cl नेगेटिव और H2O। ठीक है, तो Cl नेगेटिव की वैल्यू देख लेते हैं, E0, ठीक, Cl2 2Cl नेगेटिव। ठीक है, Cl2 2Cl नेगेटिव, और ये कितनी वैल्यू गिवन है इसकी, ये तो क्या है 0 से -1, यानी ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल, इसकी वैल्यू भी देख लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू Cl, हाँ Cl2 गेन 2 इलेक्ट्रॉन, ये है पॉजिटिव 1.36, लेकिन हमें तो रिडक्शन नहीं करना, हमें तो क्या करना है, इसका ऑक्सीडेशन करना है। क्यों, क्योंकि रिडक्शन तो हो चुका जिसका होना था, अब इसका तो क्या होगा, रिवर्स लिख देते हैं इसे, E0 Cl नेगेटिव टू Cl, यानी -1 से क्या हो जाएगा 0, -1 से 0 क्या हुआ, इंक्रीज मतलब ऑक्सीडेशन, 1 पॉइंट नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू, ऑब्वियसली इसकी नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो हुआ किसका, किसके लिए, Cl के लिए। अब वाटर के लिए देखते हैं। अब वाटर अगर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा,
वाटर अगर ऑक्सीडाइज होता है H2O तो ये क्या बनाएगा, ऑक्सीजन गैस बनाएगा, -2 से 0, -2 से 0 ऑक्सीजन गैस के साथ साथ क्या बनेगा, H पॉजिटिव बनेगा। तो इसे अगर बैलेंस कर की फॉर्म में ही लिखना है तो 2H2O 1 ऑक्सीजन एंड 4H पॉजिटिव आयंस, H पॉजिटिव ऐसे ही आयन रह जाएंगे, ठीक। और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, इसकी वैल्यू है ये -1.H2O से 229 वोल्ट, -1.229 वोल्ट, ठीक। ये वैल्यू गिवन है। अगर इसे आप रिडक्शन की फॉर्म में लिखना चाहें तो रिवर्स लिख सकते हैं इसका, रिडक्शन E0 O2 प्लस 4H पॉजिटिव गिव्स 2H2O इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा 1.229, 1.23 वोल्ट लिखा हो सकता है, 1.2, लेकिन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हो सकता है कि पता नहीं किस फॉर्म में एग्जाम में लिखा होगा। तो अब आप इसे ध्यान से देखिए, रिडक्शन तो क्लियर हो गया, सोडियम और इसके वाटर के बीच में वाटर का रिडक्शन हुआ, ठीक, ये तो रिडक्शन के लिए था। अब ऑक्सीडेशन के ये दो कंपिटिटर हैं, ऑक्सीडेशन ये वाला है, एक तो ये ऑक्सीडेशन की टर्म्स है Cl नेगेटिव से Cl2, और एक ये ऑक्सीडेशन की टर्म है। तो इन दोनों में से किसकी वैल्यू ज़्यादा है, इन दोनों में से किसकी वैल्यू ज़्यादा है, 1.229 वोल्ट, ठीक है, ये ऑक्सीजन की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। 1.23 भी लिखा हो सकता है, ये ऑक्सीजन ये वाला है, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन तो क्लियर हो गया। अब नेट रिएक्शन में Cl2 बनना चाहिए या O2 बनना चाहिए, ठीक। अब देखो वैल्यू तो इसके लिए फेवर है, O2 के लिए फेवरेबल है, O2 के लिए फेवरेबल वैल्यू है, बट आंसर क्या होगा, ये एनोड पर, एट एनोड पर रिएक्शन क्या होगा, इसका रिएक्शन होगा Cl का, ठीक है, 2Cl नेगेटिव प्रोड्यूस Cl2 एंड लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे ये यहाँ चले जाएंगे। अब आप कहेंगे कि Cl2 क्यों बना एनोड पर, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू इस देखने में ये SRP है, लेकिन डिस्चार्ज पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस ओवर वोल्टेज। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस ओवर voltage of O2 is higher than that of Cl2, यानी कि O2 के फॉर्मेशन के लिए जो डिस्चार्ज पोटेंशियल चाहिए, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर ओवर वोल्टेज का जो सम होता है वो किसके लिए, यानी कि इसका ये वैल्यू तो कम है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो कम है, लेकिन जो इसका ओवर वोल्टेज वाला पार्ट है वो ओवर वोल्टेज वाला पार्ट इतना ज़्यादा होगा कि वो टोटल इसके टोटल से क्या हो जाता है, एक्सीड कर जाता है, आगे निकल जाता है। तो इसीलिए ये वाली वैल्यू फेवरेबल हो जाती है, ठीक। और इसीलिए क्या होता है, O2 रिड्यूस नहीं हो, मतलब O2 ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है, या ये H2O ऑक्सीडाइज नहीं होगा, यानी O2 का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो O2 के डिस्चार्ज पोटेंशियल के लिए जो वैल्यू चाहिए इट इज़ हायर दैन दैट ऑफ Cl2, वो Cl2 से ज़्यादा है। इसीलिए ये तो प्रीवियस IIT में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एनोड और कैथोड पर, तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है और एनोड पर Cl2 गैस रिलीज़ होती है, और O2 क्यों नहीं रिलीज़ होता, जबकि O2 तो फेवरेबल है, O2 की वैल्यू लेस है। ध्यान से देखिए, मतलब ये हायर वैल्यू है, पॉजिटिव में अगर मैं बात करूं तो हायर है, या मैं डिस्चार्ज पोटेंशियल की टर्म्स में बात करूं तो लेस है, मतलब कम रिक्वायर्ड होगा, कम वोल्टेज रिक्वायर्ड होगी डिस्चार्ज पोटेंशियल। बट ड्यू टू इट्स ओवर वोल्टेज, इसकी ओवर वोल्टेज की वजह से, रिएक्शन के ओवर वोल्टेज की वजह से Cl2 अंडरगोज इन ऑक्सीडेशन, Cl मतलब Cl नेगेटिव अंडरगोज इन ऑक्सीडेशन, और Cl2 क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो O2 का डिस्चार्ज पोटेंशियल हायर है देन दैट ऑफ Cl2 डिस्चार्ज पोटेंशियल। और क्यों हायर है, क्योंकि उसके लिए ओवर वोल्टेज। और हम ये सॉल्व नहीं कर सकते। कभी आप सोच रहे हो कि हम किसी को भी देखेंगे और आंसर बता देंगे कि कौन क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं, ये नहीं सॉल्व कर सकते। ये आपको लर्न ही करना है। जैसे यहाँ पर हमने लिख लिया है एक्वस NaCl के केस में, ठीक, और ऐसे ही H2SO4 के केस में आता है, इन केस ऑफ H2SO4,
ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 में भी ऐसे ही होगा। ठीक, तो ये कौन ओवर वोल्टेज किसका है किसका नहीं है, वो ये प्रैक्टिकल डेटा है, प्रैक्टिकल। तो इसीलिए एनसीईआरटी में बस 2 ही एग्जाम्पल गिवन है। एक एग्जाम्पल ये है जो मैंने लिख दिया है यहाँ पर, इसका एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड का है, वो सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जाम्पल भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सिर्फ ये 2 एग्जाम्पल है। तीसरा कोई एग्जाम्पल होगा तो वी कांट प्रिडिक्ट, हम सॉल्व नहीं कर सकते उसे कि वो क्या होगा। हाँ, उसकी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ये इट हैज़ ओवर वोल्टेज या इसकी ओवर वोल्टेज की इतनी वैल्यू है, तो हम उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ओवर वोल्टेज को ऐड करके उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल सॉल्व कर लेंगे जी। और अगर वो वैल्यू ज़्यादा है, मतलब इट रिक्वायर्ड मोर डिस्चार्ज पोटेंशियल, तो वो डिस्चार्ज नहीं होगा। और अगर उसे डिस्चार्ज पोटेंशियल कम की रिक्वायरमेंट है तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। ये पॉइंट होता है किसके रेस्पेक्ट में, डिस्चार्ज, इसके मतलब ओवर पोटेंशियल के बारे में, या जो मैंने आपको बताया है किसका पोटेंशियल कि। अब मैं बात करता हूँ नेचर ऑफ, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है। ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ, ये सिर्फ लिखना ही लिखना है, ज़्यादा इसका अभी यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट इक्वेशन वगैरह आगे पढ़ेंगे उसमें यूज़ होगा। ठीक, the magnitude of electrode potential depends upon the following factors। कौन कौन से फैक्टर होते हैं? नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रोड किस टाइप का है, एक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, उस पर उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी हमें इसकी। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ द आयन इन सॉल्यूशन, ये हम आगे स्टडी कर लेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एक एग्जांपल तो अभी देख लेंगे, बाकी नेक्स्ट इक्वेशन में देखेंगे। और थर्ड, टेम्परेचर। टेम्परेचर का अभी मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर स्टैंडर्ड होता है 25 डिग्री सेल्सियस, तो हम SRP सॉल्व कर लेते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर नहीं है तो वेरिएबल वैल्यूज़ आएंगी, तो वो नेक्स्ट इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। तो ये सब फैक्टर्स आगे डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जब हम नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो उसी में कंसंट्रेशन आ जाएगा, उसी में टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, ये होगा। अब प्रिफरेंशियल जो था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये मैं जो डिस्कस कर रहा था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा फैक्टर क्या था? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। और तीसरा था कंसंट्रेशन ऑफ आयन। तो दूसरा फैक्टर हम डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। सेकंड फैक्टर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड को किस तरह से, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, अभी एक हमने लिया था, क्या एग्जांपल लिया था, इन सिंपल इलेक्ट्रोलिटिक सेल। aqueous NaCl produced hydrogen gas at cathode, ठीक, and Cl2 gas at एनोड। ठीक, बट इन कास्टनर किल्नर प्रोसेस या सेल, ठीक, व्हेन Hg became या when Hg is used as electrode। सिंपल इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होते हैं, Pt इलेक्ट्रोड्स, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स होते हैं।
तो सिंपल इलेक्ट्रोलिटिक सेल मीन्स प्लेटिनम, जो नॉन रिएक्टिव होते हैं प्लेटिनम या ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। बट कार्सनर क्लीनर प्रोसेस यानी कि सेल में इस टाइप की ये भी एक तरह की क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में व्हेन Hg इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोड देन सोडियम solid will produce at cathode in place of H2 गैस। यानी हाइड्रोजन का फॉर्मेशन फेवरेबल था, ठीक है, वाटर से हाइड्रोजन का फॉर्मेशन फेवरेबल था, लेकिन फिर भी कौन बनेगा, सोडियम बनेगा। क्यों बनेगा सोडियम, क्योंकि मरकरी इलेक्ट्रोड है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बिकॉज सोडियम फॉर्म्स amalgam with Hg and became passive towards all reactions। अब वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, पैसिव बन जाता है, मतलब रिएक्शन ही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि सोडियम, बिकॉज सोडियम इज सराउंडेड बाय द मरकरी, सोडियम मरकरी से सराउंड हो रहा है, और अब वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, किसी इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस कब करता है सोडियम, इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है जब वैन इट कम इन कॉन्टैक्ट विद वाटर, एयर या किसी के कॉन्टैक्ट में आएगा तभी सोडियम लॉस करेगा। प्योर सोडियम इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं करता, कैरोसिन ऑयल में सोडियम रखा रहता है, कोई भी लॉस नहीं करता है कि वो अपने आप इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, ऐसा नहीं करता है, ठीक है। सोडियम कब लॉस करेगा, जब आप कैरोसिन ऑयल से उसे निकालेंगे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, यानी कि वाटर के कांटेक्ट में। यानी कि सोडियम कब ऑक्सीडाइज होगा, जब साथ में कोई क्या होगा, रिड्यूस होने वाला होगा। तो रिड्यूस होने वाला अब कोई नहीं है, क्यों, क्योंकि मरकरी रिड्यूस होता नहीं है, और मरकरी किसी को वाटर को या ऑक्सीजन को इसके कॉन्टैक्ट में नहीं आने देता है। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर भी डिपेंड करता है कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या एसओपी किसी के फेवर में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी इलेक्ट्रोड्स ऐसा वर्क करते हैं कि वो अपोजिट आंसर आ जाता है, मतलब, और ये मेनली इसी के लिए है, ठीक। या किसी और केस में कोई होगा तो हम उसे डिस्कस करेंगे, वैसे जनरली ये इसी केस में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तीसरा क्या है, कंसंट्रेशन। थर्ड फैक्टर क्या था, थर्ड फैक्टर था कंसंट्रेशन ऑफ आयन। कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स, ठीक है, इन सॉल्यूशन, ठीक है। अब कंसंट्रेशन ऑफ आयन का क्या इफेक्ट होगा, उससे पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। अभी हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, अभी ये ब्राइन सॉल्यूशन वाला जो डिस्कस कर रहे थे, इन केस ऑफ डाइल्यूट aqueous NaCl solution, aqueous NaCl solution in presence of platinum electrodes, the products are H2 at cathode and Cl2 at anode, ठीक है। बट in case of concentrated aqueous NaCl solution, in presence of platinum electrodes, the products are H2 at cathode, वो तो वही रहता है, वो तो चेंज नहीं होगा, बट O2 at एनोड, कंसनट्रेटेड में O2 आ जाता है। क्यों आ जाता है, बिकॉज
with increase in concentration of Cl negative ions in solution, because with increase in concentration of Cl negative ion या NaCl in solution, the oxidation potential of Cl negative ion increases and Cl negative in case of very dilute aqueous solution, H2 at cathode and O2 at anode, और यहाँ होगा Cl2 at anode, ठीक है। ये ऑक्सीजन बनेगा यहाँ पर, क्यों? क्योंकि वो उसका SRP के बेस पर ये होगा। और बट इन केस ऑफ कंसनट्रेटेड एक्वस NaCl प्रेजेंस ऑफ प्लेटेड प्रोडक्ट H2 और Cl2 बनेगा, बिकॉज विद इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयंस इन सॉल्यूशन द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Cl नेगेटिव आयन इंक्रीजेज एंड Cl नेगेटिव इज ऑक्सीडाइज्ड in preference to H2O, ठीक, and therefore product will be Cl2 in place of O2, ठीक है। तो ऑक्सीजन होना चाहिए जब वेरी डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन होगा, तो वेरी डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन में O2 ही बनेगा। O2 क्यों बनेगा? क्योंकि आपको इसमें लिखवाया हुआ है यहाँ पर, ये मैंने आपको समझाया था कि O2 ही बनना चाहिए, और वो बनता भी है जब डाइल्यूट होता है। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, ये ही बनता है। लेकिन ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्रांड सॉल्यूशन, ये क्या होता है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में Cl2 जनरेट होता है। Cl2 क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, फेवरेबल हो जाती है। ये वैल्यू 1.36 के प्लेस पर क्या हो जाएगी, इससे ज़्यादा हो जाएगी। 1.229 से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा होना मतलब नेगेटिव में कम हो जाएगा, नेगेटिव में कम हो जाएगा, ठीक है। तो 1.1 हो जाएगा, 1.717 हो जाएगा, ऐसी भी कोई वैल्यू हो जाएगी जो बस इससे फेवरेबल चली जाएगी, ठीक है। तो ये कंसनट्रेटेड एक्वस NaCl है, ब्रांड सॉल्यूशन है, ठीक है, वाटर में डिजोल्व करने पर। और ये भी वही है हमने, लेकिन ये वेरी डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन है। तो वेरी डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, O2 बनेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ ओवर पोटेंशियल यूज़ नहीं होता, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उसमें ओवर पोटेंशियल का कोई रोल नहीं होता है, ठीक। लेकिन जब इसके Cl नेगेटिव कंसनट्रेटेड एक्वस NaCl होता है तो Cl नेगेटिव की क्वांटिटी इंक्रीज होती है। तो अब क्या होता है कि Cl नेगेटिव गोज़ मोर टू द इलेक्ट्रोड दैन दैट ऑफ द OH नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ पर पहुँचते हैं, या उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा एनर्जी गेन करते हैं। तो इस तरह से, या किसी और रीज़न की वजह से, रीज़न इसमें क्लियर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये लिखा होता है कि Cl नेगेटिव को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व है कि Cl नेगेटिव की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होने से इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज़ होता है, और इतना इंक्रीज़ हो जाता है कि वो वाटर से ज़्यादा हो जाएगा, वाटर से क्रॉस कर जाएगा, और उसका फिर प्रोडक्ट जो बनेगा वो Cl2 बनेगा, ठीक है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कंसनट्रेटेड एक्वस NaCl का है, ठीक है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो वो कंसनट्रेटेड एक्वस NaCl ही है, अगर कुछ वर्ड नहीं लिखा है, क्योंकि वेरी डाइल्यूट लिखना नेसेसरी है।
वेरी डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन लिखना नेसेसरी है, कंसनट्रेटेड लिखना नेसेसरी नहीं है। तो कंसनट्रेटेड या नॉर्मल, क्यों? क्योंकि अभी नॉर्मल में भी NaCl वाटर में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल सॉल्यूशन के केस में भी या नॉर्मल लिख लो या कंसनट्रेटेड लिख लो, नॉर्मल और कंसनट्रेटेड, ठीक है। तो ये, लेकिन वेरी डाइल्यूट का मतलब क्या होगा? वेरी डाइल्यूट का तो मीनिंग ये है कि बहुत कम अमाउंट हमने डिज़ोल्व किया है, जितना डिज़ोल्व हो सकता है उससे काफ़ी कम अमाउंट डिज़ोल्व किया है। तो वेरी डाइल्यूट अगर वर्ड लिखे हुए हैं तो O2 विल बी द प्रोडक्ट, ऑक्सीजन गैस विल बी द प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन अगर वेरी डाइल्यूट वर्ड नहीं लिखा है, ओनली एक्वस NaCl लिखा है, नॉर्मल एक्वस यानी ब्राइट सॉल्यूशन लिखा है, या कंसनट्रेटेड एक्वस NaCl लिखा है, तो अगर ऐसे वर्ड लिखे हैं तो Cl2 विल बी द प्रोडक्ट, Cl2 प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ तक हमने फैक्टर कंसंट्रेशन का, और कंसंट्रेशन का एक और इफेक्ट होता है जो मैंने बताया था, किसके केस में? इन केस ऑफ डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक। तो हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आप तब तक NCERT से पढ़ लेना। इन केस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 aqueous solution and concentrated H2SO4 एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। तो डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड में क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, इसमें देखने में तो दोनों में लग रहा है कि सेम ही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डाइल्यूट कंडीशन में डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं देन दैट ऑफ कंसनट्रेटेड कंडीशन। जैसे अभी यहाँ था, डाइल्यूट में O2 है और कंसनट्रेटेड में Cl2 है। तो हमने जो पहले डिस्कस किया था, ये वाला जो पॉइंट डिस्कस किया है, ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस नॉर्मल या कंसनट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन को हमने डिस्कस किया है ओवर पोटेंशियल को समझाने के लिए, ठीक है। चलिए, तो इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं मंडे, ठीक। और मंडे तक मैं उतना को करा दूंगा जितना आपको एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है। ओके, गुड डे।